कि जज साहब जो है समाअत ईद के बाद ना कर दें, ये खदशा भी है कि कोई वो आ ही ना सकें, वो ये खदशा भी है कि कोई ऐसा रख ना डले कि वो समाअत ही ना हो सके। तो क्या बेहतर तरीका ये नहीं है कि बुकों में या किताबों में ज़िंदा रहने से ज़्यादा आवाम की खिदमत की जाए और इमरान खान को शायद जेल में ही मारने की खुदा न खास्ता साजिश की जा रही है। अगर इंसाफ और कानून के तहत देखा जाए तो 5 जून को एक फैसला सिंपल आना है और इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो सकते हैं। तो ये वही वोटर्स जो हैं जो कि वोट तो दे रहे हैं, लेकिन एहतजाज में जो बाहर नहीं निकल रहे हैं। इमरान खान न एक फाइनल जंग लड़ने जा रहे हैं। पार्टी की आदत के अंदर जो ब्रूटस छुपे में, गद्दार छुपे में कि भाई जिसमें हिम्मत नहीं है मुकाबला करने की वो अभी चला जाए। अस्सलाम वालेकुम इसरार राना साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारी दावत को कबूल करने के लिए। मैं इसरार राना का थोड़ा-सा तारुफ कराता आप पाकिस्तान के वन ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपके अपने जो है मुख्तलिफ चैनल से आप पाकिस्तान में वाबस्ता रहे हैं, टीवी चैनल से। आजकल आप न्यूज़ वन के लिए अपने एनालिसिस देते हैं और आपके इसके अलावा सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स हैं, आपके यूट्यूब पर अपना चैनल है, फेसबुक पर अपना चैनल है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस भी आपको ज़रूर फ़ॉलो करे और सपोर्ट करे आपको और हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में आपके वैल्यूएबल एनालिसिस पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल से जानने की कोशिश करें। खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, बहुत शुक्रिया। सर पहला सवाल पाकिस्तान के हिसाब से मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि मैंने कुछ आपके प्रोग्राम्स देखे रिसेंट जिसमें आपने एक जगह कहा कि अगले 48-72 घंटों में या कुछ आने वाले दिनों में इमरान खान को जो है रिहाई मिल सकती है। और फिर कुछ जगह मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा एनालिसिस भी कर रहे हैं कि इमरान खान को शायद जेल में ही मारने की खुदा न खास्ता साजिश की जा रही है। तो इन दोनों बातों में किस तरह आपका एनालिसिस क्या है बेसिकली? एक्चुअली होने क्या जा रहा है? क्या हो रहा है वहाँ पे? अच्छा देखिए, जो मैं ये कहता हूँ ना कि उनकी रिहाई मुमकिन है, तो मैं तो आइन और कानून को सामने रख के एक गुमान करता हूँ। क्योंकि 5 जून को उनके समाअत है 190 मिलियन पाउंड की, जिसमें बरियत की दरखास्त दी गई है। अगर इंसाफ और कानून के तहत देखा जाए तो 5 जून को एक फैसला सिंपल आना है और इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो सकते हैं। और मेरी इत्तलात ये है कि नैब ने भी प्रोसिक्यूशन की पूरी तैयारी की हुई है, उन्होंने अपनी टीम भी बना ली है। नैब पूरा ज़ोर लगाएगी कि मुझे एक खदशा ये भी है कि जज साहब जो है समाअत ईद के बाद ना कर दें, ये खदशा भी है कि कोई वो आ ही ना सकें, वो ये खदशा भी है कि कोई ऐसा रख ना डले कि वो समाअत ही ना हो सके। तो लेकिन गुमान तो यही है कि अगर 5 जून को समाअत होती है, तो केस सादा-सा है और उसमें कहीं पे भी ये साबित नहीं हो पा रहा कि इमरान खान गिल्टी हैं। तो वो तो ज़ाहिर है एक मजबूरी थी रियासत की कि उन्होंने अब ये मुझसे ज़रूर पूछिएगा कि आखिर इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में ही क्यों सज़ा दिलवाई गई या तोशाखाना में? तो इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस पे जवाब देना चाह रहा हूँ। तो बज़ाहिर ये है। दूसरी बात ये जो आपने कही कि जेल में उन्हें ज़हर देने की कोशिश हो रही है, एक बात याद रखिएगा, ये 70 की दहाई नहीं है, जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे के आप उसकी कब्र में गंधक और तेज़ाब डाल देंगे ताकि उसकी हड्डियाँ तक गल जाएँ। ये अल्लाह ना करे अब ऐसा मुमकिन नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि इमरान खान की ज़िंदगी की हिफ़ाज़त की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस वक़्त खुद एस्टेब्लिशमेंट है। और उन्हें भी ये अंदाज़ा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जनाज़ा अभी तक कंधों से नहीं उतर सका। ये इतना बड़ा रिस्क कोई भी नहीं लेगा और ना ही ये मुमकिन नज़र आ रहा है। उनका सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ खुद इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इमरान खान को अगर कुछ हुआ खुदा ना ख़ास्ता तो बहुत पाकिस्तान में मसले पैदा हो जाएँगे।
और आप सोच भी नहीं सकते। सिंध में तो जो कुछ हुआ सो हुआ था बीबी की शहादत पे, लेकिन इसका कुछ रद्द-ए-अमल डिफरेंट आएगा। सो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ ताकतवरों की ख्वाहिश तो यही है कि इमरान खान को जो है बस अब वो कर दिया जाए। बकौल मुनीफ फारूक के वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इमरान इज़ डन, कि जी ये उन्होंने कहा है। तो ये इस तरह के मुनीफ फारूक जैसे जो टाउट होते हैं, जो आगे जाके एस्टेब्लिशमेंट हिज मास्टर वॉइस ये कर रहे होते हैं, उसका मकसद सिर्फ लोगों की पल्स को चेक करना होता है कि इस पे रद्द-ए-अमल क्या आता है और अवाम किस तरह सोच रहे हैं। सो आपको मैं और खुसूसन जो आपके व्यूअर्स हैं अमेरिका में रहने वाले, उन्हें मैं ये बता दूँ कि इमरान खान ना एक फाइनल जंग लड़ने जा रहे हैं। आज उन्होंने उसका ऐलान कर दिया है और उन्होंने पार्टी के अंदर भी सब खत्म करके उन्होंने कहा जी मैं पैट्रन इन चीफ हूँ, सारे डिसीजन मेरे होंगे और मैं लीड करूंगा सारी क्यादत, मैं करूंगा एहतिजाज की और इस बार डिफरेंट अंदाज में हम आएंगे। तो इमरान खान, मैंने अभी मैं कहीं जब चैनल पर बैठा बात कर रहा था तो वहां भी कहा था कि इमरान खान अपनी सियासी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं और ये अब चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर से वो इस्लामाबाद को ब्लॉक करेंगे, फिर से 9 मई का वाकया दोहराया जाएगा, इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है इस बार ये इस्लामाबाद ब्लॉक नहीं करेंगे। इस बार ये तमाम शहरों के अंदर अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करेंगे और तमाम शहरों के अंदर ये कोशिश करेंगे कि निज़ाम ज़िंदगी जो है ना उसे मफलूज किया जाए। रादर देन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के, जो जहाँ होगा वो वहीं बैठ के अपना एहतिजाज करेगा। अब ये पार्टी क़यादत का भी एक इम्तिहान है, पार्टी क़यादत के अंदर जो ब्रूटस छुपे हुए, गद्दार छुपे हुए, उनको भी बेनकाब करने का एक मौका है। सारे चेहरे बाहर आ जाएंगे। इमरान खान ने एक बात कह दी है कि भाई जिसमें हिम्मत नहीं है मुकाबला करने की वो अभी चला जाए और मुझे कोई उस पे दुख नहीं होगा। लेकिन जो मेरे साथ खड़ा होगा फिर उसे आखिरी दम तक खड़ा होना पड़ेगा। उसे हर तरह के हालात को फेस करना होगा। अ, इसी बात से मेरा एक सवाल निकलता है इसरार साहब कि इमरान खान का अगर हम कंटिन्यू एक रिकॉर्ड देखें, पहले वो इलेक्टेबल्स के पीछे रहे, फिर उनको जब इलेक्टेबल्स ने धोखा दिया तो उनको लगा कि जो हर इलाके के मौसर तरीन लोग हैं, चाहे वो इलेक्टेबल्स हो नहीं हो मगर उनका एक असर और रसूख है, उनको आगे लाया जाए। आखिरकार उन्होंने भी धोखा दिया। लेकिन एक्चुअली वो उन डाई हार्ड वर्कर्स को कि जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जो मार खाते हैं, जो किसी भी वजह से पार्टी को छोड़ते नहीं हैं, उनको आज भी पीटीआई मौका नहीं दे रही। अनलाइक एमक्यूएम, जिनको आप देखें कि वो अननोन लोगों को जो है उन्होंने लीडर बनाया और ऊपर लेकर आए और वो आखिर तक, जब तक कि ज़ाहिर है वो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बात नहीं करी, वो आखिर तक जो है अपने कायद के और पार्टी के साथ रहे। पीटीआई में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती। इमरान खान आज भी इतने धोखे खाने के बावजूद भी ऐसे ही लोगों को सामने लेके आते हैं कि जिनके बहुत सारे मफादात पार्टी के मफादात के ऊपर आ जाते हैं और फिर वो किसी न किसी मसलहत के तहत उनका साथ छोड़ जाते हैं या उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा देखिए, इस बार एक हिस्ट्री बनी पाकिस्तान में 8 फरवरी को। तो आप देखिए एक थोड़ा-सा आप सर्वे कीजिए कि पीटीआई के टिकट पे कामयाब होके पार्लियामेंट में आने वाले कितने लोग हैं, जो वडेरे हैं, बड़े खानदानों से हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बहुत ताकतवर हैं। ये पहली बार असेंबली में एक ऐसी तादाद पहुंची जो आम तबके से थी या वकील थे या इस तरह के लोग थे। तो एक बात हमें रैशनल होकर सोचनी चाहिए और वो ये है कि अकेला इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो लगाएगा और सारा कुछ निज़ाम चेंज हो जाएगा। उसने इसी सिस्टम में सर्वाइव करना है, इन्हीं लोगों में सर्वाइव करना है और पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट 2 नंबर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई शख्स 1 नंबर तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश करे तो ये मुमकिन नहीं है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान को फेस करता हूँ हालात को, लोगों को, तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये समझ लें कि इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ।
इन हालात में अब ऐसा मुमकिन नहीं था कि इमरान खान जब तक वो वर्करों को लेके चलता रहा तो उसको तो एक सीट भी नहीं मिलती थी। फिर उसे समझ आई कि मैंने अगर सियासत करनी है पाकिस्तान में, तो मुझे पाकिस्तान के जो सियासत के तरीक़ेकार हैं, उनमें रह के खेलना है, उनमें खेलते हुए तब्दीली लाने की कोशिश करनी है। तो ज़ाहिर है वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन 8 फरवरी को बहुत बड़ी तब्दीली लेके आई पीटीआई और पार्लियामेंट में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की पहुंची जो ना किसी नामवर खानदान से थे, ना कोई जगादरी सियासतदान थे, ना कोई वो बड़े रईस लोग थे। वो पहुंचे, ये एक रेवोल्यूशन है और ये आगे बढ़ता रहेगा इसी तरह। बिल्कुल, ठीक। जैन भाई? जी, राणा साहब, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि नो डाउट पाकिस्तान पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है। अच्छा, इलेक्शन में अभी हालिया जो 2 दिन पहले इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की उन्होंने वोट दिया। अब धांधली हुई, नहीं हुई, दैट इज़ यस, लेकिन वोटर्स हैं इमरान खान के और वो निकलते हैं। लेकिन क्या वजह है कि यही वोटर जो है जब कोई एहतजाज होता है या पंजाब की स्पेशली पंजाब की बात करूँ, केपी में तो खैर उनकी अपनी गवर्नमेंट है। लेकिन पंजाब के हवाले से वो चीज़ नज़र नहीं आती। चाहे लाहौर ले लें, कहीं और ले लें, पिंडी ले लें, आपके बड़े फैसलाबाद ले लें, सियालकोट ले लें। तो ये वही वोटर्स जो हैं, जो कि वोट तो दे रहे हैं, लेकिन एहतजाज में जो बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं खुद इसको लीड करूँगा, जैसे कि उनकी लास्ट ट्वीट आई है अभी कल-परसों की। तो आप क्या समझते हैं कि ये वोटर्स को वो कन्वर्ट कर सकेंगे इसमें एहतजाज में? अच्छा, एक तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब में हुआ क्या। पंजाब में 9 मई के बाद पुलिस ने जिस तरह एक खौफ की फिजा बनाई, लोगों के घरों में घुस के खवातीन को बगैर दुपट्टों के घसीटते हुए लाना, थप्पड़ मारना, बच्चों को उठा के ले जाना, कई कई महीने उनका पता न चलना, लोगों ने अपने घरों को जायदादें बेच के अपने बच्चों की जिंदगियां बचाई। ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन पर 9 मई का धब्बा लगे तो इससे उनकी सारी जिंदगी कैरियर ही खत्म होकर रह जाए। तो एक खौफ की फिजा बन गई। आज भी पीटीआई के जो मुस्तकिल वर्कर हैं वो घरों से फरार हैं। पीटीआई पंजाब की जो क्यादत है वो अपने घरों पे नहीं है। असलम इकबाल ले लें आप, अजहर साहब, ख्वाजा उनके ले लें, और बहुत सारे लोग हैं, तो वो अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो अगर घर आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो पीटीआई के लिए पंजाब में इतनी जमीन गर्म कर दी गई कि उस पर पैर रखना मुश्किल हो गया। अब इन हालात में जो लोअर मिडिल क्लास है, उनका बच्चा अगर एक दिन गायब हो जाए तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो थाने जाके कोई पैसे दे के अपने बच्चों को छुड़ा सके। इवन मिडिल क्लासियों के पास ऐसा नहीं है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि लोग खौफ का शिकार हो गए। मैं ये जो भी बात आपको कह रहा हूँ, ये मैं अपनी आंखों की देखी हुई बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने 9 मई के बाद लोगों के घरों के अंदर छापे पड़ते देखे हैं, लोगों को उठाया जाता देखा है, लोगों के वालिदैन को बिलखते हुए रोते हुए देखा है। तो इन हालात में फिर उसके बाद मरियम साहिबा की हुकूमत आई। मरियम साहिबा ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रख के कुचल के रख दिया पीटीआई के उसको। यानी अभी रिसेंटली मोदी का पुतला जलाने पे पीटीआई के एक लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। आप पीटीआई वाले जो हैं वो फलस्तीन के हक तक में रैली नहीं निकाल सकते। तो इन हालात में जरा आप सोचें कि कितने खौफ का मुकाम है। इनमें आप वोटर और प्रोटेस्टर में बड़ा फर्क होता है। वोटर ने जाना है, जाके वोट देना है और आ जाना है। प्रोटेस्टर ने बाहर निकलना है, उसने पुलिस को फेस करना है, उसने इंतजामिया को फेस करना है, उसने टॉर्चर को फेस करना है, उसने शेलिंग को फेस करना है, गिरफ्तारियों को फेस करना है। तो ये 2 अलग चीजें हैं। वोट डालना बहुत आसान है, आप जाएं जाके डाल दें, किसी को क्या पता आप किसको वोट डाल रहे हैं। लेकिन जब आप प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने जाके टकराना है इंतजामिया से, आपको गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ये एक, चूंकि ऑलरेडी फिजा ऐसी बन चुकी है, तो उसमें बहुत कम लोग रिस्क लेने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी तहरीकें ऐसी होती हैं जो अचानक जन्म लेती हैं और लेने के बाद उन्हें पकड़ना मुमकिन नहीं रहता है। आप बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने, श्रीलंका की मिसाल आपके सामने, अभी जो आजाद कश्मीर में हुआ आपके सामने है। तो एक दफा लोगों के अंदर गुस्सा है, इश्ताल है, नफरत है, सिर्फ उस आग को जरा सा भड़काने की बात है और कुछ नहीं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप कंपेयर करें, मैं आपको सिंध की मिसाल देता हूँ।
सिंध में भी जो है बहुत अरसे से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जुल्म होता रहा है, ठीक है? और वहाँ पर तो बाकायदे से सियासी कारकुनों को मारवाए अदालत जो है मारा भी गया। इसके बावजूद भी सिंध के लोग जो हैं या तो उनके अंदर सियासी शऊर ज़्यादा है बनिस्बत पंजाब के, मैं समझता हूँ कि वो आप एमआरडी की तहरीक से लेके आज तक देखें, इवन आप रिसेंटली कैनाल वाले इशू में देख लें कि सिंध के अवाम ने इतना जो है एहतजाज किया कि ये मजबूर हो गए, इवन पीपल्स पार्टी जो जिसके सदर ने खुद साइन किया था इस पे, जरदारी इतना मजबूर हो गया कि भाई ये तो पीपल्स पार्टी के एमपी एमएनए अपने इलाकों तक नहीं जा पा रहे थे, तो वो मजबूर हो के फिर उनको ये फैसला वापस करवाना पड़ा। तो ये चीज पंजाब में इतनी नजर नहीं आती। ठीक है, खौफ की फिजा है, सही है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप दूसरे सूबों को देखें तो वहां तो लोग निकलते हैं। इवन बलोचिस्तान के हालात आपको देखें, मारक बलोच देख लें, फिर भी लोग निकल रहे हैं उसके लिए, एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब में स्पेशली जो है, हालांकि पंजाब भी वही एक सूबा है जिसपे जो तब्दील कर सकता है सारी सियासत को, लेकिन वहां से कोई नजर नहीं आता। अच्छा, नहीं, इसमें फर्क है सर। देखें, जो सिंध में हो रहा है वो एक इलाकाई मसला है जिसके वजह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। पानी, नहरें, ये पॉलिटिकल से ज्यादा उनकी पर्सनल सर्वाइवल का मसला है। वो नहरों के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और सिंधी कहते हैं कि हम जान दे देते हैं, पानी नहीं देते। तो पानी के मसले पे वो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये उनके बका का मसला है, ये पॉलिटिकल मसला नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, वहां पे भी जो नेशनलिस्ट हैं वो बाहर निकलते हैं या जो भी उन्होंने करना होता है वो करते हैं। लेकिन पंजाब में कोई नेशनलिज्म का इशू नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल इशू है पंजाब में जो भी हो रहा है। तो पॉलिटिकल इशू वो कुछ और बात है, सिंध में जो आजकल हो रहा है पानी के मसले पे वो कुछ और चीज है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कोई शक नहीं है कि सिंधियों में सियासी अवेयरनेस ज्यादा है। पंजाबी जो है वो उनके अंदर, मैं कोई एग्जैक्ट जुमला लफ्ज सोच रहा हूँ कि कहूँ क्या कहूँ कि पंजाबी इतना बॉदर नहीं करते। नहीं, पंजाबी वैसे भी हमारी एक नफ्सियात है कि हम इतना बॉदर नहीं करते। मुख्तलिफ पीरों फकीरों के चक्कर में वो सब चीजें पंजाब के अंदर एक बहुत एलिमेंट है। कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी जी, मैं कह रहा था कि पंजाबी जो है ना वो जरा ताकत को पसंद करते हैं, तो यही वजह है कि वो हर आने वाले ताकतवर को वेलकम कहते रहे माजी में भी। और लेकिन ये नहीं कि पंजाब में हीरोज नहीं है, पंजाबियों ने जब रद्द-ए-अमल दिया तो फिर उठा के रख दिया सब कुछ। हो सकता है कि इस बार पंजाब में एक रद्द-ए-अमल आ जाए, और मेरा कैलकुलेशन ये कि ये किसी एक दिन, किसी एक वाक़े की मरहून मिन्नत होगा और सब कुछ जो है ना तलपट हो जाएगा। अवाम बहुत तंग है, परेशान है, लेकिन वो जाहिर है अपने मुआशी हालात की वजह से कोई रिस्क नहीं लेते। लेकिन जब मॉब का गुस्सा एक दफा इज्तिमाई शक्ल इख्तियार कर लेता तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। सर मैं इसमें एक सवाल से ज्यादा एक चीज अपनी एक राय देना चाहता था, उसके बाद एक सवाल भी है मेरा कि राय मेरी ये है, सवाल मेरा बाद में होगा। राय मेरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये सब चीजें जो हैं कि शायद अवाम किसी चीज के लिए निकल आई, हम देखते आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े सानियात होते हैं, लेकिन अवाम जो है थोड़े दिन का 4-5-6 दिन का गुस्सा होता है, उसके बाद निकल जाता है, वो दौर भी निकल जाता है। और ये जो अभी जो सिचुएशन हुई है पीटीआई के साथ, पीटीआई के साथ भी वो ज्यादा एक्सपोज इसलिए हिसाब किताब मुझे जो लगता है, जो मेरी अपनी रीडिंग है छोटी सी, उससे ही मुझे लगता है कि शायद क्योंकि अब पंजाब के अंदर हुआ है ये सब कुछ, तो इस वजह से ज्यादा एक्सपोज हो गया, वरना ये शुरू से ही ऐसे थे। चाहे आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, बाकी सूबों के अंदर ये काम पहले से हो रहा था, लेकिन उस वक्त के पंजाब के साथ नहीं हो रहा था तो पंजाब नहीं बोलता था, पंजाब जो है साथ खड़ा रहता था। अब पंजाब के अंदर हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं, आवाज भी निकाल रहे हैं, तो लोगों को शायद ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि अपने जब सवाल करते हैं और जवाब देते हैं तो फिर वो ज्यादा समझ में आता है। पहले जो है हम ये देखते थे कि दूसरे सूबे वाले वो जवाब की लाइन में खड़े होते थे, वो सवाल करने की उनको आजादी नहीं होती थी, और उन पे जो है गद्दारी के मुकदमात भी कायम होते थे, उनको गद्दार भी कहा जाता था। लेकिन अब ये पंजाब के साथ हो रहा है तो पंजाब को ज्यादा समझ में आ रहा है। दूसरा मेरा सवाल ये था आपसे
कि आप कहाँ समझते हैं कि इमरान खान साहब से गलती कहाँ पे हुई है? क्या एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं पाए अपनी सियासत के अंदर? क्या उनको नहीं पता था कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान के अंदर क्या है? वो उन्होंने कहाँ पे क्या उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिसकी वजह से आज वो इस पोज़ीशन पे चले गए, जबकि ही वाज़ द मोस्ट लविंग पर्सन फॉर पाकिस्तान की जितनी अवाम जनता की नज़र में इससे बड़ा पाकिस्तान के अंदर कोई सेलिब्रिटी ना आया है। और मैं नहीं समझता कि इवन इंडिया पाकिस्तान दोनों को भी मिला लें तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आई नहीं है इस खित्ते के अंदर। तो इतनी देखिए बड़ी वैसे तो इस डाला हुआ है जेल के अंदर और अवाम तो अब तक नहीं खड़े हुए, नहीं निकल पाए। इसका मतलब अवाम के अंदर, इस खित्ते की अवाम के अंदर शायद वो अभी गट्स ही नहीं है जो अपने लिए निकल पाए, जो अपने किसी चाहने वाले के लिए भी निकल आए। देखें, एक तो बात यह है कि अगर इस सदी की 10 बड़ी शख्सियात इकट्ठी की जाए ना इस मौजूदा सदी की, तो इमरान खान उन 10 में आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो लेजेंड्स ऑफ लेजेंड है और दुनिया के लेजेंड जो हैं उसे आइडलाइज करते, तो ये तो उसका कद काठ तो इतना बड़ा है। अब दूसरी चीज, ये गलती की जहां तक बात हुई, तो असल में ये लड़ाई सारी इमरान खान और जनरल आसिम साहब के दरमियान थी। इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगाया कि जनरल आसिम को बतौर आर्मी चीफ ना बनने दिया जाए, और इसमें जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे और लोग भी उनके साथ शामिल थे, और उन्होंने एक अटेम्प्ट की कि किसी तरह ऐसा ना हो सके, लेकिन वो हो गया। तो जब हो गया तो फिर आप जिस शख्स का रास्ता रोकने के लिए सारा कुछ कर रहे थे, अगर वो ताकत में आ जाए तो फिर वो आपको माफी नहीं देगा। और इमरान साहब ने ना अपनी ताकत को जरा ओवर एस्टिमेट कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर दिया। उन्हें अंदाजा नहीं था, उन्हें बहरहाल जो नजर आ रहा था कि उनके एक अच्छी फील्डिंग है, अब एस्टेब्लिशमेंट में भी उनके लिए हमदर्दी है, कुछ ऑफिसर्स भी उनके साथ हैं, तो वो इसी उसमें रहे कि मैं शायद को बहुत बड़ी चेंज ऐसे ले आऊंगा। लेकिन वो जाहिर है बहरहाल वो इसमें नाकाम हो गए। ये बात बहुत कम लोग वो इस तरह ओपनली कहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चले मैं आपसे शेयर कर दूं। तो अब वो फिर वो कंटिन्यूटी चल रही है और इमरान साहब उसे भुगत रहे हैं। और इस जंग के बाद तो वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर हो गई है, और अभी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हें खान साहब की जरूरत ही नहीं है। जंग में जरूरत थी तो इस्तेमाल भी कर लिए। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट के और खान साहब के बहरहाल राब्ते तो हैं, और बात अड़ी हुई है 9 मई के ऊपर कि खान साहब 9 मई पे माजरत कर लें, कोई इस तरह का कर लें तो रास्ता बन जाएगा। इलेक्शन के ऊपर खान साहब कहते हैं फौरी ऐलान कराएं, वो कहते हैं अपने वक्त पे होंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं जिन पे मामलात रुके हुए हैं, और हो सकता है कोई दरमियानी रास्ता निकले। अच्छा, ये राणा साहब ये बताइएगा कि अभी सुनने में आ रहा है कि जनरल फैज़ हमीद का जो है शायद फैसला आने वाला है। तो वैसे तो खैर किसी आज तक पाकिस्तान में किसी जनरल का और या किसी फौजी का तो एहतसाब हुआ नहीं है। बहरहाल अच्छी बात है अगर हो रहा है तो। तो क्या आप समझते हैं कि शायद इसको इसलिए रोका हुआ है या इसको इस फैसले को जल्दी अनाउंस कर देंगे शायद ईद से पहले या ईद के बाद? तो इसी जो आप कह रहे हैं कि राब्ते हैं इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या उसमें ये नेगोशिएशन में ये भी इसका शामिल है? क्योंकि बाज़ाहिर ये लग रहा है जो मीडिया से इसमें खबरें आ रही है कि उसमें इमरान खान को लिंक अप किया जाएगा जनरल फैज़ के साथ, और शायद उसका फिर फौजी अदालत में केस चला जाए। तो क्या समझते हैं जनरल फैज़ के हवाले से? देखिए, ये तो तय है कि जनरल फैज फिक्स हो चुके हैं और उनका सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि जनरल फैज साहब का किरदार था 9 मई के अंदर, और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो पीटीआई के साथ मुसलसल राब्ते में थे। अब अगर जनरल फैज को सजा होती है तो इस इमरान खान साहब का तो बचना मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे सजा रोकने का मकसद ये है कि इमरान खान पे इतना प्रेशर डेवलप कर दिया जाए कि वो किसी एक जिसे कहते हैं ना कि मुआहदे की तरफ, कंक्लूजन की तरफ आ जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान मर जाएगा, जेल में वो मर जाएगा, लेकिन वो कभी भी 9 मई पे माजरत नहीं करेगा, कभी ऐसी कोई चीज नहीं करेगा कि जो उसकी हीरोइक उसको नुकसान पहुंचाए। और
ये कोई मैं उससे नहीं कह रहा, जज्बाती उसमें नहीं कह रहा, लेकिन मेरे इल्म में है कि इमरान खान का माजी कुछ भी रहा हो, लेकिन उसमें बहुत चेंजेस हैं और वो एक डिफरेंट इमरान खान के तौर पे लोगों से मिलता है। लोगों जो उनके मिल के आते हैं वो कहते हैं वो एक डिफरेंट इमरान खान है। तो हो सकता है जब कोई शख्स ये तय कर ले कि अब मैंने तारीख में जिंदा रहना है, मैंने किताबों में जिंदा रहना है, तो फिर वो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज या मुआहदा नहीं कर सकता। राइट ये सर, एक बात बताइएगा कि लेकिन पाकिस्तान में ये बात तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी लीडर बगैर एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के पनप नहीं सकता। आज इमरान खान जिस अताब में है और इससे पहले जिस लाइमलाइट में थे, वो भी उन्हीं की आशीर्वाद और उन्हीं के अताब का शिकार है। आगे जाकर आसिम मुनीर हो या आसिम मुनीर ना हो, एस्टेब्लिशमेंट ने तो पावर में ही रहना है। वो अपनी पावर, अपनी ड्राइविंग सीट को किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर आप पिछली 70-75 साल की हिस्ट्री देखें तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान इस दफा अगर पावर में बाहर आ जाते हैं, पहली बात तो ये कि बाहर आ जाए, पावर में आना तो दूसरा मरहला होगा, लेकिन बहरहाल अगर वो बाहर आ जाते हैं तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्योंकि एक आजाद पाकिस्तान जो कि एस्टेब्लिशमेंट के रोल को रीडिफाइन कर दे, वो तो एक ख्वाबो ख्यालों वाली बातें, आइडियलिज्म वाली बातें, वो तो मुमकिन नहीं है। मगर आप इसको कैसे देखते हैं कि इमरान खान का क्या अगला लाहे-अमल होगा कि किस तरह इनके साथ चलना है आगे? देखें, एस्टेब्लिशमेंट का रोल तो आप अमेरिका में भी माइनस नहीं कर सकते। ट्रंप जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, लेकिन जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है उसे आप निगेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप जो है ताकत में है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है किसी एक मोड़ पे जाके एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो अब खामोश है आपकी, वो रिएक्ट कर जाए। अभी वो वेट कर रही हो किसी मौके का। तो इसी तरह दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट चलती है। अच्छा जो लीडर होता है वो ये होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी पॉलिसीज को लेके आजादाना चले। खान साहब ने मेरे ख्याल इस सारे अरसे में बहुत कुछ सीख लिया है और पहले भी वो कोई एस्टेब्लिशमेंट से टकराने के शौकीन नहीं थे। तो जब तक बाजवा के साथ उनके मामला चलते रहे, बहुत अच्छी तरह चलते रहे। लेकिन जब वो बहरहाल वो खान है, सोना है तत्ता भी है, तो फिर वो जाहिर है जब खुदा जब हुस्न देता है, एक तो खूबसूरत था, फिर अवाम उस पर मरती थी, फिर उसकी कामयाबियां, तो उसमें एक पैदा हो गया एक चीज और इस्टेब्लिशमेंट को उसने बहुत सारे मौकों पे इनकार करने शुरू किए, जिसका फिर रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ और गैप बनता चला गया। तो बहरहाल इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है और इस हकीकत से आंखें नहीं बंद की जा सकती। आई होप सो कि जब वो बाहर आएंगे तो वो बहुत सारे मामलात को समझ के आएंगे और मादी की गलती। खान साहब, एस्टेब्लिशमेंट आप सही कह रहे हैं, हर दुनिया में हर जगह की एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट अपने अवाम के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं करती जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट अपने अवाम के खिलाफ कर रही है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये बताएं कि अब ये आप चूंकि मीडिया से रिलेटेड हैं, ये पीका एक्ट तो है, उस पे आप लोग कुछ अभी कर रहे हैं कोई, यानी कि आपने कोई अदालत वगैरह में गए हैं या उसको कुछ हो रहा है या इसको बिल्कुल, क्योंकि ये तो पूरा कंट्रोल कर लिया है आपके एस्टेब्लिशमेंट ने पीका एक्ट के तहत तमाम इसको, और इसके अलावा अदालतों को 26वीं तरमीम के बाद, तो ये तो टोटली कंट्रोल हो चुका है इनका। इस पे कुछ आप रोशनी डालेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। अगर कंट्रोल हो गया होता तो आज मैं आपके साथ बात ना कर रहा होता। आप एक बात याद रखिएगा कि पीका ऑर्डिनेंस हो या टीका ऑर्डिनेंस हो, दुनिया में कोई ऑर्डिनेंस सच का रास्ता नहीं रोक सकता। तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि पीका ऑर्डिनेंस साफियों के लिए आया भी नहीं है। पीका ऑर्डिनेंस आया है अवाम को काबू करने के लिए। जो आम आदमी सोशल मीडिया पे अपनी नफरत का इजहार करता है उसको काबू करने के लिए आया है। और वो आप देख लें कि सबसे ज्यादा केसेस आम आदमियों पे हुए टीका के तहत।
क्योंकि जो सोशल मीडिया पे वो लोग चीजें अपलोड करते थे वो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम थी। सहाफियों को तो वो मीडिया हाउसेस के मालकान के जरिए भी मैनेज कर लेते हैं। बाकायदा सहाफियों को बुला के कहा जाता है कि जी आप ये ना कहें, यूं ना कहें, ऐसे ना कहें, पॉलिसी ऐसे है, इश्तहार बंद हो जाएंगे। तो वो तो चलता है, लेकिन ये पीका ऑर्डिनेंस आया था उनके लिए। और 26वीं तरमीम के बाद अब मैं आपके प्रोग्राम में खबर दे रहा हूँ कि 27वीं तरमीम भी आने वाली है। अभी उसका कहीं दूर दूर निशान नहीं है, लेकिन चंद दिनों बाद आप सुनेंगे कि 27वीं तरमीम भी आ रही है। और जो चीजें 26वीं तरमीम में अधूरी रह गई थी वो 27वीं में पूरी। यानी कि वो जो मखसूस निश्चितों का केस है उसके बाद आप समझते हैं कि 27वीं आ जाएगी। जी जी, जी अभी बहुत कुछ और होने वाला है। शरियार, कोई और सवाल है? मेरे ख्याल में फिर वाइंड अप करते हैं हम इस। बस मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि खान साहब ने जेल में रह के काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, उनको जो है समझ में आ गया एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी क्या है पाकिस्तान में और उसको माइनस नहीं कर सकते किसी भी सूरत के अंदर। तो क्या बेहतर तरीका ये नहीं है कि बुकों में या किताबों में ज़िंदा रहने से ज़्यादा आवाम की खिदमत की जाए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई हिसाब-किताब, कोई सेटिंग बना के और मुल्क को आगे बढ़ाया जाए, बजाय ये कि मुल्क को अफ़रा-तफ़री के अंदर और इंतशार के अंदर मुसलसल रखा जाए? नहीं, देखिए बात सुने, इंतशार की जहां तक बात है ना, तो इमरान खान तो इंतशार पहले भी नहीं चाहता था। आप जो जमहूरियत जिसको जो पावर देती है वो मान लें, इसमें इंतशार वाली क्या बात है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जो मुझे मैंडेट मिला मुझे वह मिलना चाहिए, तो कोई कहे जी इंतशार की बात कर रहे हैं। फिर अगर ये वाला फार्मूला करें तो फिर तो जंगल का कानून बन गया, जो ताकतवर है माइट इज राइट। उसको जिसको ताकत मिल गई वो ठीक है, वो कामयाब हो गया। लेकिन जंगल में जमहूरियत नहीं होती ना। जमहूरियत में तो जिसको जो हक उसका मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। तो सर, इमरान खान तो जमहूरी जमहूरियत तो पाकिस्तान में है नहीं ना, जमहूरियत तो नहीं है। यहाँ पे तो ताकतवर की हुकूमत होती है, चाहे वो ताकत किसी के भी हाथ में हो, वो अपने से नीचे वाले पे हुकूमत कर रहा होता है। जब हमें पता है कि ताकत का जो हिसाब-किताब है वो कहीं और है, तो उस पे फिर हम ज़बरदस्ती की स्ट्रगल ही क्यों करें? उसको मान लें, फिर हार मान नहीं आगे चीज़ें मूव नहीं करें ना। नहीं, शहरियार साहब, जिस अमेरिका में आप रह रहे हैं ना, और ये जो डेमोक्रेट अमेरिका है, ये कोई एक दिन में तो नहीं बना था ना। इसको कई सदियां लगी हैं बनने में। यहाँ तो लोगों की तिजारत होती थी, यहाँ पे खरीदो फरोख्त होती थी, औरत को कुछ जो दर्जा था वो कुछ और था। फिर आहिस्ता 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 स्ट्रगल की, आहिस्ता आहिस्ता जो लोग थे डेमोक्रेट उन्होंने अपनी मेहनत की, और आज अमेरिका जिस शक्ल में है, तो पाकिस्तान में भी एक वक्त चाहिए। अभी 70-75 साल तो अभी हुए हैं। अब वक्त लगेगा चीजों को होने में, और होती हैं, बेहतर होती हैं। आज अगर इमरान खान खड़ा है तो ये डेमोक्रेसी है कि उसके पीछे अवाम खड़ी है तो वो खड़ा है ना। अदरवाइज वो कैसे खड़ा हो सकता था? अगर इस आपके बकौल या पाकिस्तान में कुछ ना होता, एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ होती, तो अब तक इमरान खान का नामो निशान मिट गया होता। इमरान खान इसलिए खड़ा है कि उसके पीछे वोट की ताकत खड़ी हुई है। चाहे वो वोट मानन आप उसको हक दे ना दे, लेकिन लोगों को तो पता है कि इसके पीछे अवाम खड़ी है। नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम रहे, उसके बाद जीरो हो गए, क्योंकि उनके पास से वोट की ताकत खत्म हो गई। अवामी मैंडेट छिन गया। पीपल्स पार्टी सिंध में बेतुको ही होके रह गई, क्योंकि अवामी मैंडेट छिन गया। तो डेमोक्रेसी तो हर हाल में हर शक्ल में जिंदा रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वक्त लगता है चीजों को ठीक होने में, आगे बढ़ने में, मामला बेहतर होने में टाइम तो लगता है। लेकिन आई मैं ये थिंक कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक अमेरिका बात। के पास या यूरोप के पास जो है वो डेमोक्रेसी की मतलब एक एग्जाम्पल नहीं थी उन जब ये लोग जो है स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप। लेकिन हमारे पास तो जो है आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है सोसाइटीज़ के अंदर, और इतना ज़्यादा जो है मीडिया एडवांस हो गया है और इतनी ज़्यादा जो है नॉलेज आ गई है लोगों के पास। फिर भी क्या हम 70 साल से नहीं सीख पाए? क्या आगे 70 साल में मज़ीद सीख जाएंगे हम लोग? नहीं नहीं, सीख जाएंगे। अमेरिका को भी सीखना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि अमेरिका की भी कोई खातून सदर हो कभी। तो इतने एडवांस होने के बावजूद इतने कदामत पसंद होना, हालांकि बकौल आपके सोशल मीडिया ने तो बहुत कुछ सिखा दिया। कौमों के मिजाज में कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें होती है, उन्हें टाइम लगता है ठीक होने में। एग्जैक्टली।
आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन। शुक्रिया इसरार साहब, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ जो है रेगुलर बेसिस पे इस तरह के प्रोग्राम करते रहें और अपना कीमती एनालिसिस जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे उससे हमें जो है शेयर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपका, बाकी दोस्तों का, शहरियार साहब का। मेरी आईसाइट जरा कमजोर है, मैं पढ़ नहीं पा रहा जी, एंड मस्तूरी भाई शायद है, तो आप सबका शुक्रिया। मेरा एक प्लेटफॉर्म है इसार राना ऑफिशियल के नाम से, तो मैं दोस्तों से कहूंगा कि उससे भी जुड़े, क्योंकि मैं रेगुलर बुनियादों पे पाकिस्तान पे बात करता हूँ, तो वहाँ आपको एक इंटरेक्शन है, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म पे रेगुलर आपके साथ इस डिस्कशन का हिस्सा बनता। बिल्कुल जरूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।